नमस्कार। नो रीनीट के ऐतिहासिक जजमेंट के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आंसर की को रिवाइज करके रिजल्ट को दोबारा रिपब्लिश करने का एक इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया गया। क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज़ को समझेंगे डेटा के साथ में कि आपके एक्सपेक्टेड रैंक पे क्या फ़र्क आ सकता है, आगे काउंसलिंग के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज प्लानिंग्स हैं आपके लिए, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक मेगा वेबिनार हमने रखी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, फ्री वेबिनार है। पर उससे पहले 2 मिनट कुछ बोलना चाहूँगा जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं उनके लिए, या फिर जिन बच्चों के रिजल्ट पे इम्पैक्ट आ सकता है इस क्वेश्चन के आंसर के रिवाइज होने के बाद में। देखिए, होना क्या था ये सभी को एविडेंट था। एंड इसी के साथ में जो रीनीट को लेके प्रलय कर रहे थे, उनके उस मूवमेंट के जो टॉर्च बियरर्स थे, कुछ बहुत ही फेम टीचर्स, कोटा के टीचर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीचर्स, उन्होंने उनको बस एक पल लगा ये कहने के लिए कि बच्चों अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। उन्होंने बच्चों को पेटिशन करना सिखाया, मास पेटिशन करना सिखाया, यूट्यूब पे मास मूवमेंट चलाए। तो ये बहुत समय से समझाने की कोशिश की जा रही थी कि जिस तरीके से सिस्टम बना हुआ है, जिस तरीके से सिस्टम कंप्लीटली इस चीज़ के अगेंस्ट है, इसका होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। खराब बस इस बात का लग रहा है कि बच्चों का जो समय बर्बाद हुआ है वो शायद नहीं होना चाहिए था, ये जजमेंट शायद पहले अनाउंस हो जाना चाहिए था। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि जो हो गया है उसको लेके आगे बढ़ें। गलत कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में हुआ है, इस चीज़ को लेके कोई दोराहे नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि पेपर लीक एविडेंट है, बट उसके इम्पैक्ट को वाइड स्प्रेड नहीं मानते हुए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दोबारा रीनीट कंडक्ट कराने का डिसीजन नहीं सुनाया गया। तो अब बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी प्लानिंग की तरफ आगे बढ़िए। एंड उसी के साथ में जो बोनस मार्क्स को लेके इम्पैक्ट आ सकता है दोबारा रिपब्लिश होने को, रिजल्ट को लेके, पहली चीज़ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डेट बॉर्डर लाइन एनटीए को नहीं दी गई है। पर आप सभी को पता है कि बार बार एनटीए और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि काउंसलिंग 24 जुलाई से स्टार्ट, यानी कि आज से काउंसलिंग स्टार्ट होने की बात चल रही थी। तो सबसे पहले काउंसलिंग को लेके ये बोलना चाहूँगा कि आज से पहले हर साल तो यही प्रोसेस रहा है कि पहले पीडब्ल्यूडी का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है, हफ्ते से 10 दिन का टाइम उसमें लगता है, फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और आप सभी को मैंने बहुत बार ऑल इंडिया का शेड्यूल भी दिखाया है कि 2 से 3 महीने काउंसलिंग चलेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को पैनिक होना छोड़ दीजिए लेके कि काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। काउंसलिंग सुबह शुरू हो जाएगी, अचानक से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, आप पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि अलॉटमेंट में कोई फर्स्ट सब बेसिस नहीं होता है। आप आराम से अपनी चॉइस फिलिंग करिए और आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि यहाँ पे एक भी गलती अफोर्डेबल नहीं होगी। हर चीज़ को लेके चैनल पे डेमोन्स्ट्रेशन होगा लाइव, तो लाइव में आके देखिएगा, उसके बाद में ही अपने किसी भी काम को करिएगा। काउंसलिंग के नोटिस की किसी भी तरीके की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं आई है, बट मेरा मानना है कि 30 तारीख तक में भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। अगर बोनस मार्क्स के रिमूव होने की बात करें तो रिजल्ट पे एक रिवैम्पिंग इफेक्ट आते हुए दिखेगा, मेरा मानना है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बोलने आया हूँ कि कितना फ़र्क आ सकता है किस रैंक को लेके, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है कि पूरे डेटा पे भी नहीं बताया जा सकता है। बस एक चीज़ इंडिकेट करना चाहूँगा कि ज़्यादातर बच्चे सोच रहे हैं कि अभी मेरा मार्क्स अगर 660 है तो अब मेरा जो रैंक है वो 655 वाले बच्चे का जो रैंक है वो रैंक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मेरा सिंपल सा मानना, मेरा अजम्पशन और मेरी गट फीलिंग अभी ये कह रही है, मुझे नहीं पता कि मैं सही होने वाला हूँ या गलत होने वाला हूँ, पर जो मेरिट अभी 655 नंबर पे लगभग 25,000 रैंक के आसपास है, वो शायद 440 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 25,000 की जो रैंक है वो मे भी, मेरा मानना है कि 655 से उतर के 648 के आसपास, 648 से 650 आ सकती है। क्योंकि पूरा मार्क्स रैंक का जो इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक। और कोई भी बच्चा अगर 10,000 रैंक पे है, 12,000 रैंक पे है, 15,000 रैंक पे है, या किसी भी रैंक पे है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है, डेटा आपके पीछे आप देख सकते हैं कि 3,500 लोगों ने वोट किया है। और इस पोल की खासियत ये है कि जब से हमने ये पोल डाला था, ये पोल इसी तरीके का, यही परसेंटेज सेम रहे थे। तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगभग लगभग 63% लोगों ने अपना जवाब लगाया है। अगर इसमें से 50% भी मिनिमम मान लेते हैं कि इम्पैक्ट आएगा 30,000 रैंक के ऊपर, तो कोई भी बच्चा, आप जिस रैंक पे हैं, आपके ऊपर वाले भी 50% बच्चों के नंबर जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। और जिन्होंने न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगाया था
उनका सही रहने वाला है। 12% बच्चों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको एक्सट्रीम नेगेटिविटी से नहीं सोचना है इस चीज़ को लेके कि मेरा नंबर जो है 4-5 हज़ार रैंक कम हो जाएगा, इसकी मुझे लगता है कम संभावना है। बट सिंस अब हम काउंसलिंग के एज पे खड़े हैं और हमें कॉलेजेस प्रिडिक्ट करने हैं, तो आप सभी को ये समझना होगा कि अगर कुछ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसमें 15% का भी अंतर है, तो 15,000 रैंक पे वो 15% का जो अंतर है वो लगभग 2,000 रैंक का अंतर हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। 1 से 2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में आपका रिजल्ट री अनाउंस हो जाएगा। तो फ्रेश रैंक पे आपको पता है कि हम अपना कॉलेज प्रेडिक्टर जो है वो फ्री चला रहे हैं। आपने अगर देखा होगा 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। उससे पहले एक टिप्पणी और करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे सिलेक्शन को लेके अनसिक्योर हो गए हैं। मैं मानता हूँ कि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि कुछ बच्चे सिलेक्शन से बाहर आ जाएं, बट अभी जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं, मेरा मानना है कि जिनकी अभी 22,000 23,000 रैंक भी है, या फिर मार्क्स जिनके कटने के बाद में 650 या 648 तक हैं, वो भी अभी सेफ जोन में हैं। जल्द ही सीट मैट्रिक्स आ सकता है। यूपी के नए कॉलेजेस का भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि 3 से 4 दिन पहले यूपी डीजीएमई की तरफ से एनएमसी में अपील कर दी गई थी। अब इसी के साथ में आपको 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से एज अ रिगार्ड फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। एंड इस साल की स्पेशल सिचुएशन को देखते हुए मैंने एक मेगा वेबिनार को लॉन्च करने का सोचा है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे। इस मेगा वेबिनार की डेट मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, हालांकि यूट्यूब पे जब आप शेड्यूल करते हैं तो मैंने संडे का शेड्यूल किया है। इस मेगा वेबिनार को हम कंडक्ट करेंगे एक बार प्रोबेबली नई रैंक आने के बाद में, या मे बी इस संडे को हाई चांसेस हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। पर मैं ये चाहता हूँ कि इस वेबिनार का बेनिफिट एटलीस्ट 1,000 से ऊपर लोगों को मिले। तो अगर आप इस वेबिनार को अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वेबिनार में हमने प्लान किया है कि संडे को सुबह 12 बजे से बैठ के जो भी 4-5-6-7 घंटे का समय लगता है, काउंसलिंग को ए से जेड एक्सप्लेन करूँगा मैं। काउंसलिंग के सारे टॉपिक्स को, सारे स्टेट के कॉलेजेस के रिव्यू को ब्रीफ में, सारे बॉन्ड सिस्टम को, कट ऑफ के सिस्टम को, काउंसलिंग की प्रोसेस को, काउंसलिंग की प्लानिंग को लेके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हैं। एंड मेरा ये दावा है कि आपने अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पेड काउंसलिंग के लिए फीस दी है तो उससे बेटर गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, बशर्ते आपको ये सेशन पूरा अटेंड करना होगा। आपने पूरे साल नीट की प्रिपरेशन करी है, बहुत लंबे लंबे सेशंस अटेंड किए हैं, 5-5 घंटे की कोर्ट की हेयरिंग अटेंड की है। ये एक सेशन इंश्योर करेगा कि आपकी काउंसलिंग को आप ठीक तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि इस समय पे 2-2.5 महीने हो चुके हैं और हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि बच्चों को कॉलेजेस के कट ऑफ को लेकर नॉलेज नहीं है, सही प्रोसेस के तरीके में नॉलेज नहीं है, जो कि बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है जब आपकी काउंसलिंग चलेगी। क्योंकि जब काउंसलिंग चलेगी तब हमें अपने जॉइंट क्लाइंट्स को भी ध्यान देना होता है, हर समय आपके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस को ज़रूर समझें। और उसी के साथ में आपने प्रेडिक्टर, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइव सेशन में जाके देखिएगा। जो हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर है उसको हमने कम्प्लीटली फ्री करके रखा हुआ है, और जैसे ही आपकी नई रैंक अनाउंस होती है, फ्री प्रेडिक्टर को हम दोबारा चालू कर देंगे। रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है आप पीछे सेशंस में जाके देख लीजिएगा। जिन लोगों ने जिनका फॉर्म भरा हुआ था उनको भी फॉर्म दोबारा भरना होगा। अगर आप चाहते हैं दोबारा कॉलेज देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चीज़ में हम बस 8 कॉलेज दिखा पाएंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ की रिक्वेस्ट आप ना करें, क्योंकि वो अभी करंट सिचुएशन में जितना वर्कलोड है उसके संग में बच्चों को पीडीएफ सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। एंड इसके लिए हम कुछ चार्ज भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कॉलेज की रिपोर्ट है। पर आपको कॉलेज मिलना है प्रॉपर चॉइस फिलिंग लिस्ट के थ्रू, जिसके लिए या तो आपको खुद पूरी काउंसलिंग को खुद से समझ के एक अच्छी लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी, और या फिर आपको कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग सर्विसेज जो भी आपको पसंद आ रहे हों उनको सोच समझ के हायर करना होगा, जिससे कि पूरी काउंसलिंग में वो आपको सपोर्ट कर पाएं। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट था मेरे तरफ से। रिजल्ट दोबारा अनाउंस होगा तो हम लाइव होंगे। मैं फिर से आपसे ये चीज़ कहूँगा कि कुछ लोग चैनल पे खड़े होकर प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इतना रैंक घट जाएगा, इतना रैंक, हो सकता है कि किसी का तुक्का सही लग जाए, बट ये बहुत इनसेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि जो भी कुछ भी बोला जा रहा है उससे कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि मैं सिलेक्शन के बाहर हो जाऊंगा, और वो उन बच्चों के लिए बहुत पैनिक जनरेट कर रहा है, जिसको मैं इतनी पैनिक की सिचुएशन के बाद में जब बच्चों को 1 से 2 दिन का रिलैक्स मिला है उसको मैं नहीं डिस्टर्ब करना चाहता हूं। मेरा आपको यही एडवाइस है कि इस तरीके की चीज़ों को मत सुने। 2.5 से 3 महीना आपको हो चुका है सारी चीज़ों को देखते हुए, पेपर के बाद में काउंसलिंग को लेके, कॉलेज को प्रेडिक्ट करते हुए। कुछ
लोग अभी भी पूरी बेशर्मी के साथ में खड़े होकर चैनल पे कॉलेज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो भी मार्क्स के बेसिस पे मेयरली, जब उनको पता है कि रैंक नहीं आएगी। इतनी गंदगी हो चुकी है इस बिजनेस में। वो अपने आप को टीचर का दावा देते हैं, मेडिकल स्टूडेंट का दावा देते हैं, कुछ भी दावा देते हैं, पर गलत डेटा पे कॉलेज प्रेडिक्ट करना, गलत कॉलेज के बच्चों को एडवाइस देना, आप मत दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास में ना ही कोई डेटा होता है, ना ही कोई ऑफिशियल टूल होता है, ना ही वो बच्चों से प्रॉपर डिटेल लेते हैं। और मुझे इस चीज़ को लेकर आश्चर्य होता है कि बच्चे भी जो हैं ऐसे प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं और मार्क्स के बेसिस पे अपना कॉलेज पूछते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कभी भी एक्सपेक्टेड कॉलेज को लेके अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी रैंक, आपकी ऑल इंडिया रैंक, आपकी कैटेगरी और आपका स्टेट, ये 3 पैरामीटर के बिना अगर आपको कोई भी कॉलेज बता रहा है तो उसमें एरर है, उसमें गलती होगी, वो आपको सही तरीके से बताना पॉसिबल नहीं है। तो अब सिंस सीरियस टाइम आ चुका है, अपनी काउंसलिंग को सीरियसली लीजिए। अगर चैनल पे यूजफुल रिसोर्सेज को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, इंपॉर्टेंट वीडियोस का नहीं देखा है, तो प्लीज़ विजिट करके अपने रेलिवेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखिए। बाकी जैसे ही आपका रिजल्ट आता है दोबारा, हम चीज़ों को रीडिस्कस करेंगे, रीप्लान करेंगे। डेफिनेटली आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, पैनिक सिचुएशन है, तो उसमें हम आपका पूरा असिस्टेंस करेंगे। जब फ्री प्रेडिक्टर हमने लॉन्च किया तो 2000 से ज़्यादा लोगों ने उसके लिए फॉर्म भरा, उनकी भी रिपोर्ट को दोबारा जनरेट किया जाएगा। साथ में जो भी नए बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए उनकी भी रिपोर्ट को दोबारा जनरेट किया जाएगा। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा कम पॉसिबल होगी कि अब मैं आपके साथ में यहाँ पे बैठ के उन कॉलेज को डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी अपने काम की तैयारी करनी है। हमें कुछ बच्चे काउंसलिंग के लिए ज्वाइन करते हैं जिनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है और पहली प्रायोरिटी हमारी वही बच्चे होंगे। पर इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि आपको 7 से 8 कॉलेज जो आपके रैंक पे राउंड 3 तक क्योंकि अच्छे कॉलेज एक्सपेक्टेड होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा पाऊँ, तो वो हमारे तरफ से अवेलेबल रहेगा। किसी के मियरली वर्ड्स पे, ओपिनियन पे बिलीव करने से बेटर है कि आप डेटा पे बिलीव करें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आए और आप वाइजली अपनी काउंसलिंग को कंडक्ट कराएं। मेगा वेबिनार के नीचे जाके प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आप इस वेबिनार को अटेंड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू रिजल्ट।